10वें इस अध्याय में शिव हिमवान संवाद। रुद्र बसे कैलाश पर, जान ठौर निर्बाध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे, जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मालोक से गिर रही थी। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित्त होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हे हिमाचल, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई भी मेरे पास न आए, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न न होने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें और मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को आकर सब वृतांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज से कोई न जाए। मेरी आज्ञा न मानकर वहां चला गया तो उसे मैं कठिन दंड दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लेकर श्री पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुंचे। वहां जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है, आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी यही नित्य क्या करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करो, इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को तब हिमाचल से कहने लगे कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है, इसीलिए मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। जब हिमाचल ने इस प्रकार के निष्ठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुने, तब उनका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। 11वें अध्याय में उमा महेश आख्यान, प्रकृति पुरुष की व्याख्या, तप इसका महान। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती बोली, हे योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा उसका उत्तर मैं स्वयं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से ही चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करें तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर रहे हैं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है। उसी प्रकृति के द्वारा संसार में सभी कार्य, सुनना, देखना आदि हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे हैं? मैं ही प्रकृति हूँ। आप पुरुष हो, आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। तब इस प्रकार साख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो। इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले,
अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करें। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती को साथ लेकर अपने घर चले आए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। सखियां भी साथ हुआ करती थी। वहां आकर उनका षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करती और उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर में लौटती। इसी प्रकार के पूजन आदि से पार्वती जी को बहुत सा समय बीतने लगा। कभी कभी श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा माहेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा और इसको ग्रहण भी मैं तभी करूंगा, तभी इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। इसी कारण वे गिरिजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवता ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उनसे कभी चलायमान न हुए। यह प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। कश्यप पुत्र वज्रांग ने किया तप अति घोर, पुत्र पराक्रमी हुआ तारकासुर बेजोड़।